मुंबई इंडियन लाहौर कलंदर बन चुकी है। अगर अब भाई हार्दिक पांड्या तो जब उसका नाम भी आ जाए ना तो बू आ जाती है, तो तब सारे क्लैप करते हैं बू। मगर यहाँ पे विराट कोहली के फैन नहीं थे और ना ही चुप कराने के लिए विराट कोहली थे। जल्दी जल्दी बारी लेके वहां से ग्राउंड से निकल जाता था कि यहाँ पे जनाब बू आ रही है। रोहित शर्मा के पोस्टर्स ले जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें पाँव के नीचे मुंबई इंडियन के फ्लैग को जनाब रौंद डाला। मगर बू के बाद ये उनके अंदर की जो बू है ना, जो उनके अंदर की बदबू है वो भी बाहर आना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक कसूर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही मजे में होंगे। और आज का मैच जो मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान में हुआ, कमाल का, मजे का और इतना जबरदस्त यार, मैच देखने में उतना मजा आया है या नहीं आया, मगर बू बू इस बार तो बू ने कमाल कर दिया। और इतनी बू आपने पहले अहमदाबाद में भी बू देखी है, आपने हैदराबाद में भी बू देखी है और अभी आपने वानखेड़ा में भी बू देखी। और वानखेड़ा में जो बू देखी है वो तो हर बू से बढ़ के बू थी, और ऐसी बू कि हार्दिक पांड्या को जनाब कोई चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा था कि उसमें डूब के मर जाता। मगर वो बेचारा क्या करे, उसकी भी इसमें क्या गलती है, क्या गुनाह है, उसको बेचारे को इस कैप्टेंसी ने ही मरवा दिया भाई। अब रोहित शर्मा फैंस जो हैं वो तो भाई किसी सूरत भी हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियन का कैप्टन मानने को तैयार नहीं है। वो हर सूरत बस एक ही बात करते हैं, बू। इस मुंबई इंडियन को इसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, और ऐसे हैवी किस्म के इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं कि जनाब मुंबई इंडियन मुकम्मल तौर पे अब लाहौर कलंदर बन चुकी है जनाब। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मैच हारती ही चली जा रही है जनाब, वो भी जीतने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो ऐसा लगता है भाई रोहित शर्मा के जो फैन है, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो हार्दिक पांड्या को जनाब जलीलो ख्वार करके छोड़ेंगे और उसको शायद ही वो वर्ल्ड कप तक सरवाइव करने के लिए जिंदा छोड़ें, वरना वो तो उसकी जान लेके ही छोड़ेंगे उसको जनाब। इतना बदबूदार कर दिया है। एक तो बंदे से बू आती है जब वो फिजिकली आपके पास होता है, मगर अब भाई हार्दिक पांड्या तो जब उसका नाम भी आ जाए ना तो बू आ जाती है। और ये वो वाली बू नहीं जो बदबू होती है, वो नहीं आ रही अभी तक, वैसे आवाज आ जाती है बू। तो इस बू ने भाई हार्दिक पांड्या को मुसलसल हारने पे मजबूर कर दिया। और फैंस ने भाई दिखा दिया, जब फैंस नाराज होते हैं तो भाई फिर तो ये होगा भाई, ये तो होगा अब तो भाई बू। तो भाई जब मैच शुरू होता है तब संजय मांजरेकर जनाब कहते हैं कि आप सारे लोग भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लैप फॉर द हार्दिक पांड्या। तो तब सारे क्लैप करते हैं बू। तो संजय मांजरेकर साहब इस पे बड़ा गुस्सा करते हैं उनको जनाब। तो फिजिकली आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर तासरात चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या, और वो फौरन कहते हैं बिहेव। मगर कोई नहीं, जो ट्रोल करने के लिए वानखेड़ा में मौजूद थे लोग, उनके ऊपर इस बिहेव लफ्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं दोबारा से बू। और वैसे भी ये कोई विराट कोहली के फैन तो है नहीं, जो विराट कोहली या फिर संजय साहब विराट कोहली नहीं थे और ना ही ये विराट कोहली के फैन थे। विराट कोहली को आपने देखा होगा कि जब उनके फैंस इतने मुहज्जब हैं यार, जब उनके फैंस को विराट कोहली सिर्फ आंख से इशारा करते हैं और जनाब वो हाथ से इशारा करते हैं कि खामोश, तो उनके फैन वहीं पे खामोश हो जाते हैं। वो जनाब दोबारा से कोई ऐसी हरकत नहीं करते। मगर यहाँ पे विराट कोहली के फैन नहीं थे और ना ही चुप कराने के लिए विराट कोहली थे। तो यहाँ पे जब चुप कराने के लिए बिहेव का लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद फिर से आवाज आई बू
मगर आवाज के साथ साथ बू भी इतनी आई कि जनाब जो भी बारी लेने के लिए आता था फौरन से पहले जल्दी जल्दी बारी लेके वहां से ग्राउंड से निकल जाता था कि यहाँ पे जनाब बू आ रही है, और उस बू को बर्दाश्त नहीं कर सके। जबकि वो हार्दिक पांड्या साहब खुद आए हैं तो उन्होंने 38 स्कोर की बारी वहां पे खेली है, तो उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि इस बू को मैं बर्दाश्त करूं, मगर उनसे भी ये बू बर्दाश्त नहीं हुई और वो भी वक्त से पहले जनाब थोड़ा सा स्कोर करके 125 स्कोर का टोटल करके जनाब इस टीम ने उनको बारी दे दी, और वो जनाब 15 ओवर में पूरा करके राजस्थान रॉयल्स ने इस विक्ट्री को अपने नाम कर लिया। एक ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर फैंस को रोहित शर्मा के पोस्टर्स ले जाने की इजाजत नहीं थी, और जगह जगह पे जनाब उनके पोस्टर्स छीन के और बाहर फेंक दिए जाते थे, मगर रोहित शर्मा के जो फैंस थे वो अपने मुंह साथ लेके गए हुए थे। आप किसी से उसके हाथ से चीज तो छीन सकते हैं मगर जुबान नहीं छीन सकते, और उस जुबान से उन्होंने फिर बू कर दिया। और इस बू की विस्लिंग इतनी लाउडली थी इस बार तो जनाब, पहले 2 मैचों में इतनी लाउडली विस्लिंग नहीं हुई और इतनी लाउडली बू नहीं हुआ, मगर इस बार बू बहुत ही लाउड हुआ और बहुत ज्यादा देर तक चलता रहा। और ये जनाब 1 मैच में हुआ, 2 में हुआ, और तीसरे में फिर से दोबारा बू हुआ, और जिस जिस मैच में भी बू हुआ है जनाब वो मैच बदबूदार हो गया। वो जनाब हार गए और मुंबई इंडियंस बुरी तरह हार गए। इस बार भी 5 ओवर पहले ही उन्होंने स्कोर पूरा कर लिया। मुंबई इंडियंस टॉप रैंकिंग पे आ गई है मगर नीचे से, इसी तरह राजस्थान रॉयल टॉप रैंकिंग पे आ गई है मगर ऊपर से। अच्छा, एक बात वहां पे और भी देखने को मिली जो कि बहुत ही मैं समझता हूं कि बुरी हरकत थी जो मुंबई इंडियंस के फैन की तरफ से की गई, और ये हरकत मैं नहीं समझता कि की जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी फ्लैग हो, चाहे किसी टीम का हो चाहे किसी मुल्क का हो, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर यहाँ पे जनाब मुंबई इंडियंस के फैंस ने जब हार्दिक पांड्या के ऊपर कैमरा मारा गया तो हार्दिक पांड्या को देख के उसको चिढ़ाने के लिए उन्होंने पांव के नीचे मुंबई इंडियन के फ्लैग को जनाब रौंद डाला और उसके ऊपर खड़ा हो गया। एक फैन की आपने वीडियो भी देखी होगी, ये बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है और ये फोटो भी चल रही है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरी हरकत थी। हालांकि ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए थी यार। जिस तरह आप मर्जी करें, आप ट्रोल कर रहे हैं तो ट्रोल कर लें, आप किसी एक खिलाड़ी को ट्रोल कर रहे हैं तो आप एक खिलाड़ी को ट्रोल करें। अब आप अगर देखें मुंबई इंडियंस के फ्लैग को आप पैरों के तले रौंद रहे हैं, तो उसी टीम में आपका फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा भी खेल रहा है, तो रोहित शर्मा की टीम के भी आप फ्लैग को आप इसी तरह से पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। ये बहुत ही गिरी हुई और बचगाना हरकत थी जो मुंबई इंडियंस के फैंस की तरफ से की गई। फैंस को चाहिए कि वो अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, और वो जनाब बू के जरिए तो करवा रहे हैं, मगर बू के बाद ये उनके अंदर की जो बू है ना, जो उनके अंदर की बदबू है वो भी बाहर आना शुरू हो गई। और ये है आफ्टर इफेक्ट्स उसी चीज के कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया, और जनाब उस चीज के अब आफ्टर इफेक्ट यहाँ तक आ गए कि मुंबई इंडियन के फ्लैग को पांव के नीचे रौंदा जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं तो बस यही कहूंगा कि ये जो हरकत हुई है, ये वाली हरकत बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि क्या ये बू ठीक हुई है, और अगर बू ठीक हुई है तो बू की हद तक ये ठीक था कि, या फिर ये जो पैरों के नीचे जो मुंबई इंडियन के फ्लैग को रौंदा गया है वो भी ठीक हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी फैन हो किसी भी टीम का, कोई भी फ्लैग हो, आपको किसी भी फ्लैग के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल ये वाली बात भाई किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है। तो आप अपनी राय का इजहार कीजिए, और जनाब ये वाली वीडियो को आप उन फैंस तक लाजमी पहुंचाएं जो जनाब इस तरह की गंदी और बुरी हरकत करके अपनी ही टीम को, अपने ही खिलाड़ियों को, और ये वही खिलाड़ी हैं जो अभी वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे, और वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो उनको किस तरह ये सपोर्ट करेंगे और उनके बॉलिंग पे, उनकी बैटिंग पे किस तरह से नारे लगाएंगे। तो नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।